कल ही बार काउंसिल ने नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें जो AIB-19 के रिगार्डिंग एग्ज़ाम होने थे वो सब की इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन्ड है। जो कि 23 तारीख जो नोटिफिकेशन आई थी वो हाफ थी, अब उन्होंने उसको सस्पेंड करके जो 25 तारीख को आई है उसको लागू कर दिया है। इसमें इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है, जो भी लॉ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पास किया है 3 साल का या 5 साल का और डिग्री ऑब्टेन नहीं की है, उसी के रिगार्डिंग ये है। और दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लीट हो गया है और इनरोलमेंट नहीं करा लिया है, वो दोनों स्टूडेंट्स AIB-19 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो इस बार होगा। और कल ही पोर्टल में इसका फॉर्म अपडेट हो गया है, आप जाके भर सकते हो। इसकी नोटिफिकेशन पूरी जो है मैं वो आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स विदाउट बैकलॉग, मतलब जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, किसी भी कॉलेज से किया हुआ होगा, उन्हें हर एक सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं आना चाहिए, मतलब बैक नहीं लगी होनी चाहिए, वही दे सकते हैं। दूसरा, एलिजिबिलिटी फॉर ऑफ लॉ स्टूडेंट ग्रेजुएट हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड देयर डिग्री, मतलब जिन्होंने 3 साल का 5 साल का कोर्स किया है और डिग्री ऑब्टेन नहीं की है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस उनके जो फॉर्म में डिटेल्स होगी, उन्हें हर सेमेस्टर में कि जो मार्कशीट है या नेट प्रिंट आउट है उसमें सेल्फ अटैच करना होगा, अपना नाम मतलब साइन जैसे करते हैं और डेट लिख के अपडेट करनी होगी। ये तो चीज़ें हैं। और तीसरा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने LLB कंप्लीट हो गई है, डिग्री है, बस इनरोलमेंट नहीं करा पाए हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं AIB-19 में। ये 3 स्टेप से हैं और 3 स्टूडेंट्स के लिए जो AIB दे सकते हैं। ये सारे एग्ज़ाम थे कि नोटिफिकेशन है, और जो भी है अब मैं इनको बताता हूँ। जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट्स होंगी उसमें क्या क्या चेंजमेंट आया है। जो आपकी डेट है AIB-19 के रिगार्डिंग वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो अपडेट आई है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 3 तारीख से चालू हुआ है, 3 सितंबर से। अब जो ऑनलाइन सेशन होगा जिसकी लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर कर दी गई है, पहले 25 सितंबर थी, अब 1 महीने एक्सटेंड कर दी गई है। अब डायरेक्टली आपको समय मिल जाएगा 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने का, वो फॉर्म भर सकते हो आप। और जो पेमेंट की जो मोड होगा आपका वो 28 अक्टूबर लास्ट होगा, 28 अक्टूबर तक आपको पेमेंट कर देनी है और 30 अक्टूबर तक करेक्शन का टाइम मिल जाएगा आपको। जो अपना फॉर्म में आप करेक्शन करना चाहो वो कर सकते हो। और एडमिट कार्ड है आपका 18 नवंबर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, और 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें एक चीज़ और लिखी गई, नीचे जो नोट लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट द पासिंग परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड एट 25%, 45% फॉर जनरल OBC कैंडिडेट एंड 40% फॉर SC ST एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। मतलब आपके पास आपको 45% आपके आने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दिया हुआ है। ये आपकी है नोटिफिकेशन डेट्स रिगार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप नोट कर लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हो दोनों का, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया, अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है।
आप डायरेक्टली कर सकते हो। और जो आपकी जो एग्ज़ाम्स हो EIB का पैटर्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव MCQs होंगे वो आपको देने होंगे। और रही बात सिलेबस की, अब आते हैं जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बता दें। जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिलेबस ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, इसमें आपका नया हो जाएगा, BNS आ जाएगा, भारतीय न्याय संहिता ये इंक्लूड हो जाएगा जो आपका 8 मार्क्स का है। CRPC ये आपका पुराना नया दोनों आएगा, दोनों इस बार दिए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि 10 मार्क्स का होगा। CPC भी 10 मार्क्स का है। एविडेंस, भारतीय शास्त्र अधिनियम, ये सब आपके जो नए नए हैं जो लॉज आए हैं वो भी सब इंक्लूड कर दिए गए हैं इसमें। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। फैमिली लॉ 8 मार्क्स का रहेगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 मार्क्स का है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 मार्क्स का है। प्रोफेशनल एथिक्स 4 मार्क्स का है। कंपनी लॉ 2 मार्क्स का। एनवायरमेंटल लॉ 2 मार्क्स का। साइबर लॉ 2 मार्क्स का। लेबर इंडस्ट्रियल लॉ 4 मार्क्स का। लॉ ऑफ टॉर्ट 5 मार्क्स का रहेगा। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 मार्क्स का रहेगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सब आपका 8 मार्क्स का रहेगा। लैंड एक्विजिशन 2 मार्क्स का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 मार्क्स का। टोटल आपका हो जाएगा 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ये सब आपके MCQs पैटर्न में आएंगे। अगर आपको इसका पैटर्न जानना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। MCQ टाइप में EIB 19 के जो पैटर्न होगा उसके क्वेश्चंस होंगे जो आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पे चैनल पे सब प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली उस पर ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपको रहेंगे और पुराने तो रहेंगे और जो नए आएंगे, नए जो क्रिमिनल लॉज हैं उसके जो MCQs आ सकते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसी में आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। समय कम बचा हुआ है तो जस्ट join my Telegram channel also and my YouTube also, Ajit Singh Lawyers Kingdom।